उस हत्या निर्दोष था और मैं समझता हूँ जीरो भी दोषी थे। उन दोषियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके जैसे ही उनका सुना कि उनकी जान चली गई है, उसके कुछ ही घंटों में उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और हमारा पूरा समाज जो है, हम चाहे मैं हूँ, कोई भी दोषी परिवार के साथ नहीं है। जो भी दोषी हैं, यदि उन्होंने गलत किया है तो गलत करने वाले को जो जितनी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा उनको मिले। मैंने जब सुना तब मैंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बात कही थी, पर उसके बाद मैं पूरे ज़िले के अंदर मैं लगातार देख रहा हूँ आज जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों को भड़काया जा रहा है। मैंने जब कल डागरी के अंदर घटना के बाद में मैंने खुद ने प्रशासन से भी, हम लोग समाज के लोगों ने भी कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। पर जिस प्रकार से आप जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को आप परेशान कर रहे हो, 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं वहाँ तमाम दुकानें जलाई गई, वहाँ लोगों के गाड़ियाँ जलाई गई, वहाँ केबिनें जलाई गई और धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया। ये कहीं न कहीं राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। हमारे राजस्थान की, मारवाड़ की ये कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, आज देश के अंदर भी उनकी सरकार है और राजस्थान के अंदर भी सरकार है। और जिस प्रकार से उन्होंने कल युवाओं को भड़काया और जिस प्रकार से उन्होंने जो बातें कही, जो भाषण देके, वो बातें मैं समझता हूँ कहीं न कहीं जिले के लिए ठीक नहीं है। ये जो आग लगाने का काम है, आज सत्ता पक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आज कोई भी व्यक्ति गलत करता है उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून अपना काम करेगा। इनको कानून पे विश्वास रखना चाहिए। जब इनकी खुद की सरकार है, यदि अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है तो ये लोग किस पे भरोसा करेंगे। आज देश में सरकार, राजस्थान में सरकार, और उसके बाद में आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हो, जिस अपने बने बोल रहे हो, आग लगाने का काम कर रहे हो, ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। आप यदि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो या कोई श्रेय लेना चाहता है या इसमें कोई राजनीति करना चाहता है, ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। पिछली बार भी मैंने देखा बासनपुर में हुआ, हम सब लोगों ने कहा भाई जो लोग क्षत्रियों के खिलाफ है हमने साथ नहीं दिया। पर उस समय भी बाड़मेर से लोग गाड़ियां भर के आए, बाड़मेर से लोगों ला करके, वहाँ के नेता आकर के जैसलमेर का माहौल ख़राब कर रहे थे। पर आज भी यही हुआ, कल भी सबसे ज़्यादा बाड़मेर के नेता वहाँ पर आए और उनमें एक श्रेय लेने की होड़ मची हुई थी कि समाज का नेता कौन बने। पर कम से कम समाज का नेता बनो आप। हम भी चाहते हैं आप नेता बनो, पर कम से कम अपने शब्दों का जो चयन है वो चयन सही करो। आप बोलते हुए आपको ये नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। बासनपुर में औरतें थी, उनको आप पत्थरबाज बोल रहे थे, और कल क्या हो रहा था, खुलेआम पत्थर फेंके जा रहे थे, पुलिस पे हमला किया जा रहा था, गाड़ियां जलाई जा रही थी, आग के गोले वहाँ फेंके जा रहे थे। किसी नेता ने वहाँ के कहा जो दूसरों को आगे सीख देते थे कि ये पत्थरबाज है, कश्मीर की तरह ये हिंसा कर रहे हैं। जो कल जो तांडव मचाया आप लोगों ने, ये क्या जिले के लिए ठीक था क्या? जैसलमेर के नेता कम हो गए जो बाड़मेर से लोग आकर के यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं। और मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जब आपने बासनपुर के अंदर सिर्फ नेता हमारे देखने आ रहे थे, कांग्रेस के नेता, आपने 2 मिनट के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपने धारा लगा दी 144 जो नई धारा बनी है। और अभी 2 दिन से सोशल मीडिया में चल रहा था, क्या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आपने कार्रवाई की? सोशल मीडिया में लोग जिहादी लिख रहे थे और नेता वहाँ बोल रहे थे बाबर और अकबर की नाजायज औलाद। तो इन्हीं शब्दों से तो हालात ख़राब होते हैं। तो मेहरबानी करके मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज़्यादा है, और हम तो हमेशा लोगों को कहते हैं यदि एक ही थप्पड़ मारता है दूसरा गाल आगे दे दो, दूसरे थप्पड़ मार ले, पर हिंसा मत फैलाओ। हम हिंसा के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं गलती की है उस गलत व्यक्ति को सज़ा मिले, कठोर से कठोर सज़ा मिले, पर पुलिस को इस मामले में तह तक जाना पड़ेगा कि ये मामला क्यों ऐसा हुआ। जिस प्रकार से बातें आई कि शिकार के कारण मौत हुई, हत्या हुई है, उसकी भी जांच करें, और इसके साथ अधिक और की चीज़ें हैं तो उस पर भी पुलिस जांच करे।
और उसके साथ यदि मैं कहता हूँ कोई साजिश करने वाला भी हो तो उसको भी आप साथ जोड़ लें, पर मेहरबानी करके कानून हाथ लेने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। और जिस प्रकार से आप ये कानून हाथ में ले रहे हो और प्रशासन ने जिस प्रकार से बाद में मुस्तैदी दिखाई, पुलिस ने बाद में मुस्तैदी दिखाई, और यही मुस्तैदी यदि आप 24 घंटे पहले दिखा लेते तो ये हालात नहीं बनते। तो कहीं न कहीं मैं प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को, यदि ऐसे मामलों के अंदर कोई गलत करता है, कोई समाज उसको सहयोग नहीं देता है, प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो मुस्तैदी दिखाए। उसमें ये नहीं देखे भी किसकी सत्ता है, कौन व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे वो बड़े दल का हो। यदि वो गलत कर रहा है तो आपको उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं आपने इसमें प्रशासन की लापरवाही रही। आज उन नेताओं के बिगड़े बोलों के बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और आज यदि कांग्रेस का व्यक्ति छोटा सी कोई बोल दे एक प्लेटफार्म पे या कोई पोस्ट भी लिख ले तो आप 2 घंटे के अंदर उसको पकड़ के अंदर डाल देते हो। और वहाँ जिस प्रकार से तांडव मचा, उसके बावजूद भी आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आने वाले समय में इन लोगों के हौसले अफजाई होंगे और फिर ये कहीं न कहीं राजस्थान का और जैसलमेर का माहौल ख़राब करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लें। और मैं जैसलमेर ज़िले के तमाम 36 कौम के लोगों को और मेरे समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी ड्यूटी बनती है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, कि हमारे ज़िले का भाईचारा बना रहे। आपसी जो हमारा एक साथ रहने का जो है, जो हमारे बुजुर्गों ने साथ रहे हैं, वही हमें उन रास्तों पे चलना है और हमारे राजस्थान का, जैसलमेर का भाईचारा हमें बनाए रखना है। आपको नहीं लगता सर बासनगीर में 100 से अधिक पत्थरबाजी वहाँ भी हुई थी, उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही? तो मैं ये तो कह रहा हूँ, प्रशासन को तो दोनों को एक निगाह में देखना चाहिए। बासनगीर में से इतने बड़े भाषण नहीं हुए थे, किसी भी वहाँ हमारे समाज के आदमी ने जाके ये नहीं बोला, कोई जिले का एक आदमी वहाँ नहीं गया, पर वहाँ तो आज 2-2 जिले साथ हो गए और भाजपा के नेता आ गए और उन्होंने 4 बजे तक चेतावनी दी। और एक तरफ वहाँ प्रशासन के साथ मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को खुले में छूट दे रहे हैं, वो जाके वहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं, आग के गोले फेंक रहे हैं। आज पुलिस भी चोटिल हुई है। कल कह रहे थे कि पुलिस के बासनगीर में आए तो पुलिस के साथ झगड़ा, तो उन्होंने जहदीन झगड़ा कर दिया, पत्थरबाजी में कर दिया। कल क्या हुआ? पुलिस को चोटें नहीं आई, मीडिया के लोगों को चोटें नहीं आई, किसको चोटें नहीं है? गाँव के अंदर क्या तांडव मचा? तो पत्थरबाज वो नहीं थे क्या? जो आग के गोले फेंक रहे थे तो वो आग फेंकने वाले गोले वाले लोग नहीं थे क्या? तो प्रशासन को चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी समाज का है, यदि वो कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब कल उसकी दुकानें तोड़ी, देखो दुकानें, यदि जैसलमेर में मैं हमेशा देख रहा हूँ कि हमारे आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, 36 कौम के लोग जो बसावट हैं, वो सरकारी ज़मीन पे हैं। लोगों की बड़ी बड़ी ढाणियाँ पड़ी हुई हैं, आज से नहीं, आज़ादी के बाद से बनी हुई है। लोग ज़्यादातर पूरा जैसलमेर 70% जो है गवर्नमेंट की ज़मीन पे कास्ट करता है। तो कानून तो सबके लिए बराबर है। आज उनके पास लाइट कनेक्शन था, उनकी दुकानें 4-4 आप तोड़ रहे हो, आप उनकी पट्टियाँ तोड़ रहे हो खातेदारी ज़मीन की। तो कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए कि भाई यदि दोषी है तो एक परिवार है, एक व्यक्ति, आज भाई भाई का नहीं होता है। आप उनके पूरे परिवार को एक साथ जोड़ रहे हो। यदि कोई गलत कर रहा है तो उस गलत के खिलाफ आप एक्शन लो। कानून आपने हिरासत में ले लिया, कानूनी कार्रवाई हो रही है और फिर भी आप इस प्रकार से चीज़ें करते हो, तो ये एक संदेश ठीक नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फकीर सालिम अहमद मंत्री साहब कितनी अच्छी बात कही है। कोई पक्षबाजी नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कितनी न्यारी अच्छी बात कही है। आप वो वीडियो सुनिए और ये वीडियो नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। तो जो आदमी जातिवाद कर रहा है, राजनीति कर रहा है ना, आप रोटी सेकने वास्ते, हमारे दिमाग में फकीर साहब की बात अच्छे तरीके हाँ दिमाग में घुस जाओ कि तो सही क्यों है। देख रहे हैं कि भाई जिका आदमी यार गलत है वहां मैं नहीं साथ दे रहा, जो को गलत है, जो को तो गलत है, वहां सजा होनी चाहिए। जो सरकार मेन कानून है वो हिसाब कार्रवाई होनी जरूरी है, सजा होनी जरूरी है। और ये 2-3 लोग रहे बुझे हाँ, बाकी सब मुसलमान समाज भी में परेशान हाँ, सब गलत को
और चुको ये हमलो हो डांगरी आलो ये बाद रे मैन खेसेंगे हथियार बाद बीजा लोकां रा जो को बापड़ा नहीं गलती नहीं है, बिल्कुल गलती में है ही नहीं। वहां घर जलावना, वहां दुकाना जलावने, वहां उथा भगावना, बार वहां खेता बार जाले करोड़े। मारे धुन्नी में आई कि जमीन आपरे पटेर जमीन है, वो जमीन री बार लगोड़े तारबंदी है, वो भी दौड़ रहा है। और उर बाद में भाषण पीर में तो चलो भाई लुगाए थे, लुगाए ने तो कानून कार्रवाई रे बिल्कुल कम ठहाया करे और होना भी चाहिए। लेकिन वो तो पुलिस रे मथे पथराव करो, वो भी गलत दो। लेकिन वो टाइम सब लोगों ने की कहो कि तो कश्मीर की तरफ हालत करनी चाहे और कश्मीर बनाकर बैठा है। और आ जो को काले डांगरी मोज को खुद मोटियार अदा, जवान मोटियार अदा भेड़ा मोटा मोटा बीजेपी रे नेता अदा भेड़ा बारे रे पुलिस वाला पत्थरबाज करा रहा है, हम झगड़ो करा रहा है। स्वरूप सिंह खारा पुलिस री गाड़ी में तो बारे रे की बयान दे रहा है, जेसीबी में चढ़ बुलडोजर में की बयान दे रहा है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और भाईचारा ने खत्म मत करो। गलत जो कोई है उन्हें गलत साबित करो, बस। सब लोग गलत ही नहीं है।